साथियों, सुबह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर। लगभग 13 घंटे हो गए हैं और सुबह 8 बजे से हमने लाइव कार्यक्रम किया है। रात को भी इसी समय हम लाइव थे एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर, जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा है। अभी मुझे लगता है कि 10:30 बजने को, 10:15 बजने को आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर लोग अभी भी आए हैं। मुझे लगता है कि रात के 1 भी बज जाएं तो भी शायद ये जो संख्या है लोगों की, आने वाले लोगों की, वो कम नहीं होंगी। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी हैं जीवन गावंडे सर। सर, 2-3 साल के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर और लोग भी काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोगों का अभी मतलब उनका जो उत्साह है या उनके जो विचार हैं, आपने बहुत सारे लोगों से दिन भर बातचीत की है, कल रात को भी, कल दिन में भी बातचीत की। क्या लग रहा है उनके बारे में? निश्चित रूप से जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये परिवर्तन एक मानसिक परिवर्तन के रूप में हम देख रहे हैं। शुरू में जब ये बाबा साहब का ये जो आंदोलन चला और आंदोलन में जो लोग तैयार हुए, जो शिक्षित हुए, और इसी भूमि में जब बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और उस वक्त जो लोग धम्म दीक्षा लेकर बाहर पड़े, उन्होंने बाबा साहब को सुना और बाबा साहब का जो संदेश था, जैसे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तब लोग संगठित भी नहीं थे, शिक्षित भी नहीं थे। फिर भी जो हमारे तब के जो पुरखे थे, जो हमारे भाई बांधव थे, उन्होंने बाबा साहब को जितना समझा, मैंने पहले ही बताया कि जो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन जितना भी समझा, उन्होंने उसको पूरे जोर से समाज में जाकर प्रचार किया और उसका प्रसार किया। जी जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग आए थे आज, काफ़ी युवाओं को भी मैं मिला और कुछ महिलाओं को मिला। जब हम बात करते हैं बाबा साहब के, अम्बेडकर के लिटरेचर की, साहित्य की, जो उन्होंने लिखा, तो बहुत सारे युवाओं को हम देख रहे हैं कि उनको अभी तक उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी सारी मतलब लिखा है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी, लेकिन वो कौन सी है ये मैंने काफ़ी युवाओं के साथ ये बातचीत की। बुद्ध और उनके धम्म और एक आध कोई किताब की नाम वो लेते हैं, बाकी किताबों के बारे में जानकारी उनके पास नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है, या क्या मेरी ये जानकारी है या गलत है? नहीं, आपको क्या लगता है? प्रदीप जी, ये आप सच कह रहे हैं कि ये वास्तव है। अभी जिन युवाओं के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके घर का जो वातावरण है, खासकर मतलब मूर्ति लगाना, अगर इतना ही सीमित रहेगा तो ये जो हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, जो आपने बात जिक्र की है कि उनको पता नहीं है। अगर माँ बाप को पता नहीं है, घर में किताबें नहीं है, तो जाहिर है कि उनको ये मालूम नहीं है और वो जानना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आज के ज़माने में, ये आरोप नहीं है मेरा, आज के ज़माने उनके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और जितनी जानकारी उनको मिल रही है, वो भी वो उसको मतलब चेक नहीं कर रहे, उसको टटोल नहीं रहे कि ये सही है, झूठ है। अपना मतलब दूसरे के मत पर अपना मत बनाना, ये समस्या पैदा करती है। और उनका अपना अगर वो डेवलप करते हैं, उनका आकलन डेवलप करते हैं, उनकी सोच डेवलप करते हैं, उनका दृष्टिकोण अगर वो डेवलप करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी जो पहले पीढ़ी ने जो काम किया, उससे दुगना और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करेगी। क्योंकि आज के जो साधन संसाधन है, उन साधन संसाधनों का सही इस्तेमाल वो कर सकती है। जी बिल्कुल। मैं आज काफ़ी लोगों से हम लोग बातचीत भी की है। बहुत सारे कर्मचारी संगठनों के लोग यहाँ पर आए जी। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर बाइट दी, उनके विचार भी साझा किए। एक बात मुझे यहाँ पर उनके साथ बात करते हुए मिसिंग लगी कि उनको कहीं ना कहीं ये लगना ज़रूरी है कि हम सब लोगों ने, खास करके समाज को तो इकट्ठा आने की बात वो होती है कि समाज ने इकट्ठा आना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे बड़े संगठन हैं, क्या वो इकट्ठा आने की उनके इसमें कोई सोच है कि उन्होंने इकट्ठा आना चाहिए, उन्होंने या कम से कम कॉमन कोई थॉट के ऊपर, कॉमन कोई प्रोग्राम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? ऐसा कभी आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल है, सभी लोग अपना अपना जो विचार हैं वो बता रहे हैं, अपने अपना काम को बता रहे हैं, लेकिन कॉमन थॉट की या कॉमन जो वर्क जिसको कहेंगे, कॉमन प्रोग्राम कहेंगे,
क्या वो आपको दिखाई दे रहा है उनके इसमें कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे वो आगे भी नहीं होगा। बुद्धा के समय में भी बहुत सारी विचारधारा काम कर रही थी और उस विचारधारा के अंतर्गत बुद्धा ने काम किया है और अपना प्रभाव निर्माण किया। और वो प्रभाव था अन्य संगठनों के या विचारधाराओं की तुलना में ज़्यादा प्रभावी था। उनमें मानवीय मूल्य का भी मानवीय मूल्य भी थे और प्रचारक विशेषता ये जो रोल होता है, ये जो भूमिका होती है, आपको कितना समझा इसके ऊपर निर्भर होता है आपका देना। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है उसके आधार पर है डेवलपमेंट। जो आज संगठन काम कर रही है उनका जो लीडर होगा, एक तो वो जातिगत लीडर है, या तो किसी को अगर कुछ अच्छी बात बतानी आती है तो उनको अपना वो लीडर मानते हैं। और जो लीडर है, अगर लीडर की सोच नहीं है, मानते हैं कि उसने संगठन निर्माण किया और संगठन का उद्देश्य अगर छोटा मोटा रहेगा तो उसके परिणाम भी छोटे मोटे मिलेंगे। जैसे बुद्धा का जो उद्देश्य था कि इस दुख है और दुख निवारण का मार्ग है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। और दुख ये यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के समय दुख है था, उन्हीं के बाद दुख ही नहीं था, उनके पहले दुख नहीं था, ऐसा नहीं था। मतलब आज भी अगर हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में जैसा दुख है, भारत में भी दुख है, उस दुख का कारण क्या है? और बुद्धा ये बताते हैं कि प्रत्युत्तर समुत्पाद, जैसे हम कार्य कारण सिद्धांत या कार्य कारण भाव कहते हैं, तो बुद्धा ने अपने कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर उन लोगों को ये बताया कि अगर आपका दुख है तो किसने निर्माण किया, क्यों निर्माण हुआ, अगर निर्माण हुआ तो उसका हल होने का भी मार्ग है। बाकी संगठनों में, बाकी विचारधाराओं में ये नहीं था। वो अपना ही एक छोटा सा फार्मूला या उनका एक छोटा सा एजेंडा लेकर वो चल रहे थे। आज भी वही परिस्थिति है। अगर इनके ऊपर मात करना है, ये जो छोटे छोटे संगठन है वो चलते रहेंगे। मैंने जैसे कहा कि बुद्धा के समय भी बहुत सारी विचारधारा काम कर रही थी। अगर ये उनकी दुकानें, आपको ऐसा लगता है कि बंद होना चाहिए और बड़े एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आपने बात कही, समान जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करने की बात कही, तो जो लोग कर रहे हैं वो करने दो, वो बाज भी नहीं आएंगे। अगर हमारा एजेंडा, हमारा काम, त्याग समर्पण उनसे अगर ज़्यादा रहेगा तो लोग, ऐसा नहीं है कि नींद ले रहे और सुन रहे, ऐसा ही नहीं है। लोग आपको देख रहे, आपको टटोल रहे और उनको ये पता चलेगा सच क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, सच क्या और झूठ क्या। जब उनको समझ में आएगा, ये आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ इंदिरा कांग्रेस का। कांग्रेस के समय में भी जब फैक्शन हुआ और फैक्शन में इंदिरा गांधी का इसीलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये लेटेस्ट उदाहरण है, तो उसका ज़्यादा प्रचार हुआ। फिर आगे चलकर लोग इंदिरा गांधी को या इंदिरा गांधी के संगठन को या गुट को ही कांग्रेस समझ कर बैठी थी। आज वही परिस्थिति है। कितना आप प्रचार कर रहे हो और वो भी डंके की चोट पर, त्यागी समर्पित कार्यकर्ता को साथ लेकर। अगर समस्या देश की है तो संगठन भी देश के, मतलब उसकी व्यापकता होनी चाहिए। लेकिन आपने जो जिक्र किया, छोटे छोटे संगठन है और संगठन ये है, ये इनके ऊपर अगर हमें विकल्प देना है और आप चाहते हो बुद्धा का और बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब का उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत बनाना, या तो बाबा साहब का जो संविधान के आधार पर उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया, तो वो उद्देश्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए और वो सोच होनी चाहिए जो फूले बाबा साहब की थी। जी बिल्कुल। अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसमें सभी तबके के लोग दिखते हैं, अर्थात युवा हैं, महिला हैं, गांव देहात से आए हुए लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं। और हमने ये भी देखा आज दिन में कड़ी धूप भी थी, बारिश भी थी और धूप में भी लोग उतने ही संख्या में थे। अभी तो संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोपहर को धूप में भी उतने ही लोग थे जितने बारिश होने के बाद भी थे। और बारिश होने के बावजूद भी लोग आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे। ऐसा क्या है, जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि बाबा साहब के साहित्य को ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, फिर भी बाबा साहब के विचारों को मतलब उनके विचारों का अनुयायी होने के ये एक पहचान के रूप में वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो उनको यहाँ पर खींच के ला रहे हैं? आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि लोग आपको देख रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि लोगों के पास जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर वो अपना एक मत बना रहे हैं और उन लोगों को वो बता रहे हैं कि हाँ हम बाबा साहब के बारे में सोच रहे हैं या बाबा साहब के बारे में समझ रहे हैं, बस संगठित होने के लिए एक ठीक ठाक या अच्छे दिशा निर्देशन की संगठन की ज़रूरत है। क्या बताएंगे? सर ये सही है कि आज की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने पहले पीढ़ी का भी उनको पता है, हिस्ट्री मालूम है, इतिहास मालूम है। उनके माँ बाप और उनके दादा दादी नाना नानी उनकी क्या इस जाति व्यवस्था ने उसका हश्र किया था, उनको किस मुकाम पे लाया था। और उन्होंने ये भी देखा है, सेकंड जो लीडर मतलब दूसरी पीढ़ी जो बोलते हैं हम, दूसरी पीढ़ी ने भी ये देखा कि ये समस्या हमारी केवल और केवल बाबा साहब के कारण। आप अब देख रहे कि पूरे लोग जो अपने उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, उनके आभूषण है, उनके जो भी है, उनका पेन भी अगर हम पेन की बात कर रहा हूँ, उनके 200-500 रुपए के केवल और केवल पेन है। मतलब शिक्षा के आधार पर यह सब परिवर्तन हुआ। और शिक्षा किसने दी? तो बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है और उन्हीं शिक्षा के कारण हमारी पहली पीढ़ी तैयार हुई। कुछ लोगों को नौकरियाँ मिली, कुछ लोग धंधे में आए और उनके साथ मानवता का व्यवहार हुआ। खासकर बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मेरे आंदोलन का जो फलित है वो ज़्यादा मतलब है स्वाभिमान। बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज के प्रांगण में अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा जो कार्य बाकी है उसे पूरा करने की आप जी जान लगाओ। और बाबा साहब ये कहते हैं कि मैंने आपको, मेरे आंदोलन का फलित क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि मेरे आंदोलन का फलित ये है कि मैंने आप में स्वाभिमान निर्माण किया। दूसरा बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने आपको शिक्षा दी। और तीसरा कहते हैं कि आपको झाड़ू लगाने की भी नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाया, IAS ऑफिसर बनाया। ये दिख रहा है हमें। और ये पे बैक टू सोसाइटी, ये भाग अलग है। और दूसरा ये जो बाबा साहब के प्रति उनका जो प्यार है वो अपने बाप से भी बढ़कर अपने, मतलब वो मैंने पहले ये बताया कि वो साहब, मतलब साहब कौन? तो केवल और केवल हमारा बाबा साहब ही साहब है और बाबा साहब ही हमारा सब कुछ है। अपने बाप से भी बढ़कर मानने वाले ये लोग हैं। और ये बाप से बाप को देखने के लिए और उनको नमन करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। ये पे बैक टू सोसाइटी और ये हमारे मराठी में कृतज्ञता है। और ये कृतज्ञता ये हमारे पुरखों की देन है। हमारा जो पहले मूल्यवासी सभ्यता थी, परंपरा थी, और वहाँ तब जो इंडस सिविलाइजेशन था वो कृतज्ञ लोग थे, कृतज्ञ नहीं थे। और ये कृतज्ञता के कारण यहाँ लोग आए, ऐसा मुझे लगता है।